तो चलिए बात करते हैं बिग बॉस 19 के 68वें दिन की। ये दिन ना बड़ा ही दिलचस्प था। मतलब एक तरफ तो इमोशंस का ऐसा ज्वालामुखी फटा कि पूछो मत, और दूसरी तरफ पावर पाने के लिए एक बहुत ही कैलकुलेटेड लड़ाई चल रही थी। केओस वर्सेस कंट्रोल, बिल्कुल वैसा ही कुछ। और ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही सिंपल से सवाल से। सोचिए जरा, क्या सिर्फ एक शब्द, जी हाँ सिर्फ एक शब्द, बिग बॉस जैसे घर को पूरी तरह से तोड़ सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर 68वें दिन के पूरे ड्रामे की जड़ यही सवाल था। तो सबसे पहले चलते हैं उस धमाके की तरफ, वो लड़ाई जिसने पूरे घर में लिटरली आग लगा दी। तो सीन में कौन कौन था? देखिए, इस झगड़े के सेंटर में थे दो लोग। एक तरफ आमाल मलिक, जो शो के ओरिजिनल कंटेस्टेंट हैं, और दूसरी तरफ थी मालती चाहर, जो वाइल्ड कार्ड एंट्री हैं। अब इनके बीच बहस तो चली रही थी, लेकिन मामला तब हाथ से निकल गया जब मालती ने कुछ ऐसा कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। और वो शब्द क्या था? वो शब्द था गटर। अब देखिए, बिग बॉस के घर में ना, जहां हर एक चीज पर कैमरे की नजर होती है, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये किसी के ईगो पर, किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट पर सीधा हमला है। और बस मालती का ये एक शब्द अमाल के लिए वो ट्रिगर बन गया, और बूम, घर का पूरा माहौल एक सेकंड में बदल गया। तो फिर हुआ क्या इसके बाद? अरे जो होना था, अमाल मलिक का पारा एकदम चढ़ गया। फिर तो ऐसी जुबानी जंग शुरू हुई कि बस घर के बाकी लोग भी इसमें खिंचते चले गए, कोई इधर कोई उधर। और बस एक पल में इस एक लड़ाई ने अमाल और मालती के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसने पूरे घर को ही दो खेमों में बांट दिया। लेकिन एक मिनट, जहां ये सारा इमोशनल ड्रामा चल रहा था, वहीं बैकग्राउंड में चुपचाप पावर के लिए एक अलग ही गेम खेला जा रहा था। और यही तो बिग बॉस की खूबसूरती है ना? ड्रामा और स्ट्रैटेजी दोनों हमेशा हाथ में हाथ डाले चलते हैं। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे और उतने ही जरूरी हिस्से पर, कैप्टेंसी की रेस। घर को एक नया लीडर चाहिए था, और ये खोज अब अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी थी। तो कौन कौन था इस रेस में? प्राणित मोरे, मालती चाहर, शहबाज और गौरव खन्ना। अब मजे की बात देखिए, घर में इतना बड़ा बवाल करने के बाद भी मालती कैप्टेंसी की एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी। इससे क्या पता चलता है? यही कि बिग बॉस में समटाइम्स एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। नेगेटिव होकर भी गेम में आगे रहा जा सकता है। और देखिए, विनर का फैसला सिर्फ टास्क में कौन अच्छा है इस पर नहीं होना था, नहीं, बल्कि इस पर भी होना था कि घर वाले किससे सपोर्ट करते हैं। मतलब कैप्टन बनना है तो सिर्फ टास्क ही नहीं, अपना सोशल गेम भी टॉप पर रखना होगा। यही तो है बिग बॉस का असली टेस्ट। और फिर वो मोमेंट आ ही गया। सारे झगड़ों और हंगामों के बीच एक नए कैप्टन ने घर की बागडोर अपने हाथ में ले ली, और घर का नया कैप्टन बना प्राणित मोरे। सोचिए, इतने केओस और लड़ाइयों के बीच प्राणित का कैप्टन बनना, ये सिर्फ उनकी पर्सनल जीत नहीं है, ये घर के पूरे पावर स्ट्रक्चर को बदलने वाला मोमेंट है। अब कंट्रोल उनके हाथ में है। अब देखना ये है कि वो इस पावर का इस्तेमाल घर में शांति लाने के लिए करेंगे, या फिर अपने हिसाब से नए ग्रुप्स बनाने के लिए। और यही तो दिखाता है कि इस घर में पावर कैसे काम करती है, कितना तेजी से सब बदलता है। एक टास्क खत्म हुआ, प्राणित विनर बने, और बस पलक झपकते ही घर के सारे नियम बदल गए। पूरा घर अब उनके इशारों पर चलेगा। मतलब जो कल तक बस एक कंटेस्टेंट थे, आज वो घर के किंग मेकर बन गए हैं। पर एक सवाल है, क्या नया कैप्टन आने से घर में सब ठीक हो गया? बिल्कुल नहीं। दिन भर जो इतना कुछ हुआ था, उसके आफ्टर शॉक्स, उसके झटके अभी भी घर में महसूस हो रहे थे। मतलब जो मेन लड़ाई थी, उसके अलावा भी घर के रोजमर्रा के कामों पर छोटी मोटी बहस चलती रही। और हाँ, तन्या मित्तल और नीलम गिरी को लेकर भी कुछ पर्सनल बातें और गॉसिप का दौर चला। तो ये सब दिखाता है कि ऊपर से भले ही कैप्टन बदल गया हो, अंदर ही अंदर टेंशन अभी भी काफी है। तो 68वें दिन के आखिर में हम सब एक ही सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या प्राणित की ये कैप्टेंसी घर में सुकून लेकर आएगी, या फिर ये किसी नए और बड़े तूफान से पहले की शांति है? इसका जवाब तो खैर हमें आने वाले दिनों में ही मिलेगा।